मेरी हर सुबह ऐसे ही स्टार्ट होती है, बच्चों का फैलावा देखकर। ऑल्दो मैं रात में सब कुछ समेट के सोती हूँ, लेकिन सुबह उठती हूँ तो फिर वही चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। खैर, बच्चों के साथ तो यही लाइफ होती है और यही रौनकें होती हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तो हमें ये सब चीज़ें याद आया करेंगी। बाय द वे, मेरा नाम सैयदा है और मैं अजमान में रहती हूँ। जब भी क्लीन अप टाइम होता है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बच्चियों को भी अपने साथ क्लीन अप करवाऊँ, ताकि उनको भी आदत रहे कि अगर हम मैस कर रहे हैं तो ये मैस हमें ही क्लीन अप करना है। तो इस तरह से ये लोग फैलाने से पहले 100 बार सोचेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन एवरी अदर डे मेरी कोशिश यही होती है कि कुछ भी अगर फैलावा है तो हम सब मिलके साथ समेटें। क्योंकि आज संडे था और संडे को उठते ही पता नहीं क्यों एक हलवा पूरी वाली वाइब रहती है। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा से आज हलवा पूरी ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे होते हैं तो मुझे ये होता है कि चलो कुछ स्पेशल से नाश्ता हो जाएगा। अजमान में सबसे अच्छी चीज़ शिफ्ट होने के बाद मुझे यही लगी कि यहाँ पे हर चीज़ पाकिस्तानी मिल जाती है और हमारे घर के बहुत करीब मिल जाती है। तो कुछ भी अगर खाने का दिल चाहता है, लाइक पानी पूरी, हलवा पूरी, तो बिल्कुल 2 कदम पर ही है और आराम से डिलीवर हो जाता है। पूरियों में से हल्का सा ऑयल निकालने के बाद, जिससे आई नो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कोशिश करने के बाद खाना जो है सारा टेबल पे लगा दिया। और मेरे हस्बैंड अभी सो रहे थे और मैंने उनको उठाया नहीं, क्योंकि उनके पास भी बस एक ही दिन होता है अपनी नींद पूरी करने का। तो मैंने सोचा कि मैं जब तक बच्चियों के साथ नाश्ता कर लेती हूँ। मैं एक एक्सट्रीम कॉफ़ी लवर हूँ, इस वजह से मैंने अभी नाश्ते के साथ कॉफ़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अभी कॉफ़ी बनाऊंगी और अभी पीने बैठ जाऊंगी तो मेरी छोटी वाली बेटी मुझे बहुत तंग करेगी। तो आई थॉट कि मैं इसको दूध दे देती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं आराम से अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर सकूँगी। बेटी को उसके दूध में बिज़ी करने के बाद मैं जो है किचन में आ गई और मैंने अपनी कॉफ़ी बनाना शुरू कर दी। और मैं कॉफ़ी बनाते हुए यही सोच रही थी कि आज दोबारा से बारिश वाला मौसम हो रहा है। और ये इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि हम जब से अजमान शिफ्ट हुए हैं, जब से हर कुछ डेज़ के बाद बारिश होने लगती है और मौसम इतना अच्छा हुआ है कि लग ही नहीं रहा कि समर आ गया है। कॉफ़ी बनाने के बाद मैं थोड़ी देर अपने किचन की विंडो पे ही खड़ी रही बाहर देखने के लिए कि बारिश की क्या सूरत हाल है, लेकिन बहुत हल्की हल्की बूंदें पड़ रहे थे। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट तेज़ ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब बारिश तेज़ हुई थी तो बहुत मैस हो गया था। ज़्यादा देर मैं किचन में खड़ी नहीं रही, मैं कॉफ़ी लेके बाहर आ गई। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद फिर मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, तो बस तब तक मैंने रूम समेटा और ये आ गई थी कि मेरी माँ मेरे बाल बना दे। इसके बाल इतने कर्ली हैं कि मुझे बनाना इतना मुश्किल हो जाता है। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स लगते हैं मुझे इसके बाल बनाने में। और मैं यही सोच रही थी कि कब से मैंने एक ऑयल की रेसिपी देखी हुई है, तो वो मैं बनाऊंगी ताकि मैं इसकी थोड़ी ऑयलिंग करूँ तो बाल शायद इसके थोड़े से बेटर हो जाएं। फिर मैंने जल्दी जल्दी से रूम क्लीन किया, सब झाड़ झूड़ करी, क्योंकि इतनी डस्ट आ जाती है घर में, पता नहीं कहाँ से ये मिट्टी आती है, मुझे समझ में नहीं आता जबकि सब कुछ बंद होता है। तो खैर मैंने डस्टिंग वगैरह करके सब कुछ क्लीन अप करके रूम का मैं बाहर हॉल में आ गई। और हॉल का भी आप लोग देख सकते हैं कि प्यारा हशर हुआ हुआ था बहुत ज़्यादा। तो मैंने जल्दी जल्दी सारा कुछ क्लीन अप किया। मेरे हस्बैंड जब तक नमाज़ पढ़ रहे थे, मैंने कहा मैं जल्दी से समेट लेती हूँ ताकि फिर मैं उनको जो है ना नाश्ता दे सकूँ। मेरे रोज़ के यही काम है और यही रूटीन है, लेकिन कभी कभार यही काम इतना ईजी लगता है करना और ऐसा लगता है कि बस 1-1.5 घंटे में सब कुछ हो गया। और कभी कभार यही चीज़ें पूरा दिन लग जाता है और नहीं समेट पा रही होती हूँ मैं। कभी कभार इतनी सुस्ती आ रही होती है कि दिल ही नहीं चाह रहा होता कि कोई भी काम करो, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग माएँ हैं तो हमें तो उठना ही पड़ता है और बच्चों की खातिर जल्दी जल्दी सारे काम समेटने ही पड़ते हैं। क्योंकि मुझे बस ये होता है कि अगर मैं घर को मैस छोड़ दूँगी तो फिर इन लोगों को भी यही आदत रहेगी और ये लोग भी कभी क्लीन अप करना नहीं सीखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम बच्चों को जो दिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं। मैं जब भी वैक्यूम चलाने के लिए आती हूँ, ये मैडम सबसे पहले भाग के आ जाती हैं कि मैं बटन ऑन करूँगी। पता नहीं इसको ये क्या खेल लगता है बटन ऑन करना। ऑल्दो बच्चे इतना डरते हैं वैक्यूम की आवाज़ से और ये इतना लाउड वैक्यूम है, लेकिन उसके बावजूद इसको कोई डर नहीं होता। बस इसको ये होता है कि मम्मा मुझे बटन ऑन करना है। और कभी कभार तो मेरे वैक्यूम करने के बीच में ही आके ये बटन भी ऑफ कर देती है। शाम हो गई थी और मैं फ़्रेश होके किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे कल के लिए तैयारी करनी थी। कल मुझे अपने हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए लंच बना के भेजना था उनके कोलीग्स के लिए। तो मैंने बस मटन वगैरह निकाल के रखा था वॉश वगैरह करके। तो मैंने सोचा कि मैं अभी ही चढ़ा देती हूँ, क्योंकि पकते पकते भी इसको टाइम लगेगा, क्योंकि रात को जो है हमें हमारी बिल्डिंग के वॉचमैन को देना था। तो मैंने बस आके ही काम फ़ौरन स्टार्ट कर लिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने चिकन शनवारी कढ़ाई बनाई थी और मेरे हस्बैंड को मैंने लगातार 2 दिन वही लंच में ऑफिस में दी। तो उनके कोलीग्स ने वो टेस्ट करी उनके साथ दोनों दिन, तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि उनके ऑफिस वालों को बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा कि चलो मेरे पास बहुत सारा मटन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा मैं मटन की कढ़ाई बना देती हूँ ताकि जो है ना वो ऑफिस ले जा सकें। क्योंकि यूजली यहाँ पे जितने भी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, कुछ बैचलर्स हैं, कुछ कहीं और कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उनको हमारा पाकिस्तानी खाना बहुत डिफरेंट लगा। ऑल्दो मेरे अपने हस्बैंड भी पाकिस्तानी
नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनका अब टेस्ट बिल्कुल पाकिस्तानी वाला डेवलप होता जा रहा है कि वो मेरे हाथ के पाकिस्तानी खाने बहुत शौक से खा लेते हैं। खैर मटन में सारे मसाले डाल के पानी वानी डाल के मैं उसको पकने के लिए रख के बाहर आ गई थी और यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो बस मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे एक अच्छी सी चाय ला के दे दें ताकि जो है ना हम लोग बारिश इंजॉय कर सकें। बस ये था हमारा आज का सिंपल सा डे, लेकिन यही सिंपल डेज़ कभी कभार आगे जाके हमारे लिए कोई ना कोई याद बन जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।